मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। DIG मुक़द्दस हैदर के मुताबिक साउथ जोन में तैनात गिजरी थाने का एक अहलकार भी सहूलतकारी में मुलव्विस पाया गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जबकि अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की ने पुलिस को बयान दे दिया है। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर इल्ज़ाम लगाया कि उसने कॉल सेंटर से मुतालिक मुखबरी की है। उसके इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। इस दौरान अरमगान का दोस्त शिराज आ गया और उसने उसे तशद्दुद से मना किया, जिस पर अरमगान ने उसे अस्पताल रवाना किया और रास्ते में झूठे केस में बंद कराने की धमकियां देता रहा। इस सारे मामले पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी से। शुएब बरनी, बताइएगा कि मुस्तफ़ा कत्ल केस से ड्रग नेटवर्क निकल आया है। कराची पुलिस की तहकीकात का दायरा अब तक कहां तक पहुंचा है और क्या साहिर हसन के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं? जी देखें, जिस तरह ये मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है तो होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो सामने आते जा रहे हैं। कराची में ये तो सबको पता था कि ये मौलिक मंशियात नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से इसके सहूलतकार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से DIG मुक़द्दस हैदर ने बताया कि गिजरी थाने में तैनात जो पुलिस एहलकार है वो भी इस नेटवर्क का सहूलतकार है। वो कहते हैं कि इसकी करप्शन के हवाले से तहकीकात करेंगे, तमाम पुलिस में कोई भी आदमी अकेले करप्शन नहीं कर सकता, पूरी एक चेन चलती है और आगे तक बढ़ता है। अब इस हवाले से भी मजीद सहूलतकारों को भी पुलिस में गिरफ्तार करना होगा ताकि इस ग्रुप को बेनकाब किया जाए। इस केस में रोजाना जो तफ्तीश सामने आती जा रही है उसके बाद ये चीज सामने आती जा रही है कि ये जो नेटवर्क है ये अमीर जातों यानी कि अच्छे घरानों की फैमिलीज के ही बच्चों को मुतासिर कर रहे थे और खास तौर पे जो इनका हदफ था वो कराची के इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन और पोश एरियाज जो कि साउथ जोन में वाक़े हैं और ऐसे तालीमी इदारे जहां बहुत ज्यादा फीसेज होती हैं, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां प्राइवेट में बच्चे पढ़ते हैं, वो इनके कस्टमर्स थे, वो इनसे मंशियात खरीदते थे, क्योंकि ये कोई आम मंशियात नहीं थी जो कि सस्ते के दाम में मिल सके। जिस तरह से इस केस में चेहरे सामने आ रहे हैं, किरदार सामने आ रहे हैं, लड़कियों का किरदार सामने आ रहा है, वो बात बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और उसकी वजह से साउथ जोन पुलिस जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है कि उनको काम करना पड़ रहा है, उनको मुतारिक होना पड़ा है, क्योंकि साउथ जोन के अंदर ही ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। सूबाई वजीर जो सीनियर है शर्जील इनाम मेमन, वो तो पहले से इस बात को कहते हैं कि कराची में ड्रग्स जो है जो कि आइस, एम्फेटाइन, क्रिस्टल और ये जो वीट नामी ड्रग्स हैं ये बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। इनको रोकने के लिए इक़दामात करने होंगे, लेकिन अब जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, मुस्तफ़ा आमिर तो कत्ल हो गया, लेकिन इस केस में जो दीगर चीजें सामने आ रही हैं वो होश उड़ाने वाली हैं। यानी कि लड़कियां इतनी ज्यादा ड्रग्स में शामिल हैं, वो खरीदो फरोख्त में भी शामिल हैं, किस तरह से ऑनलाइन कंपनियां बनाई गई हैं मंशियात को बेचने के लिए और किस तरह से कोरियर कंपनी का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें रूटीन में बात सामने नहीं आती थी पहले, अभी होश का इजाफा है। जिस तरह से सोशल मीडिया के ग्रुप्स के जरिए ये ड्रग्स बेची जा रही है, डांस पार्टीज के अंदर कस्टमर्स को मजीद अपनी तरफ मुतारिक करने के लिए नौजवान आते हैं, उन्हें पहले फ्री सैंपल देते हैं और उसके बाद उनको अपना फिर कस्टमर बना लेते हैं और फिर इस लत में लगा देते हैं। अच्छे घरानों के, पढ़े लिखे घरानों के जो माँ बाप हैं वो इस वाकये से लाइल्म है कि उनके बच्चे जो हैं जिनकी उम्रें 18 से 23-24 साल के दरमियान है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और मौलिक नशे का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है पब्लिक इंटरेस्ट का केस बन गया है। हर आदमी इसको पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी तौर पे देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि ये कराची में क्या मामला चल रहा है। पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव है, इसके साथ साथ जो दीगर महकमे हैं जो कि ड्रग्स को पकड़ने के लिए, उनको भी एक्शन लेना होगा और इस तरह के ग्रुप्स को रोकना होगा, क्योंकि ये ड्रग्स पाकिस्तान में नहीं बन रही, ये इंटरनेशनल मार्केट से ड्रग्स पाकिस्तान आती हैं और फिर इसकी सप्लाई होती है और ये नौजवान नस्ल जो पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, पुलिस इस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात भी सामने आए हैं। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया।